तो जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया। करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मामले का मतलब समझिए कि लोगों के पैसे थे, लोगों के पैसे की एफडी थी, एफडी के अगेंस्ट लोन हो जाते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के पैसे भी सुरक्षित हैं या नहीं, इसके बारे में आप इस ब्रांच में आकर पता कर सकते हैं। फिलहाल एक पीड़ित महिला बताया जा रहा है कि अंदर है, उनसे एक बार बात करते हैं। मीनू कादियान उनका नाम है और उनके पैसे भी, एक बार आ जाओ आप भी, जो उनके पैसे हैं वो बताया जा रहा है कि उनके पैसे भी यहां से ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। मीनू कादियान है हमारे साथ, तो उनसे एक बार बातचीत करते हैं। मैम, आपके साथ ही हुआ है ये फ्रॉड, क्या मामला पता लगा आपको? क्या नाम है आपका? डॉक्टर मीना कादियान, और मेरी यहाँ पर एक एफडीआर थी 14 लाख प्लस की, और उसके अंदर कोई भावना कुमारी है जी, जो मेरी ही एफडीआर अकाउंट के बेस पर उनका एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल एक अकाउंट ओपन किया गया। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज़ अ फिक्शियस अकाउंट, और उसमें से 7.5 लाख रुपए वहाँ पर दिखाया गया और मेरे अकाउंट को एज अ सिक्योरिटी दिखाया गया। तो मेरे जो भी आईडीज़ यहाँ पर सबमिटेड हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उस भावना कुमारी के सो कॉल्ड फिक्शियस अकाउंट को ओपन करने के लिए। अभी कल ऑन एन अर्जेंट बेसिस जैसे मुझे कुछ सोर्सेज से पता चलता है कि दिस हैज़ बिन डन टू मी, so I have to withdraw everything, all my FDRs I have to close prematurely. In that case I lost almost 60,000 of my interest, which is going to be mature in the month of August, just coming August. So that is a loss to me, and by somehow the bank has given me the principal amount but I lose the interest and the forgery अकाउंट से दिए आपको? नहीं, वो मेरे ही अकाउंट से आया, बट भावना कुमारी is still resembling in my passbook. तो आप जानते हैं उन्हें कौन है? I don't know who is भावना कुमारी. She is not at all. कोई सिग्नेचर की? I didn't put up any signature. मैंने ना कोई सिग्नेचर किया है, ना ही मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट दिया है, कुछ नहीं दिया है। और ये चीज़ें जस्ट 2 दिन पहले 2 तारीख को निकल के आई है, 3 को छुट्टी है, 4 को आके मैंने अपना अकाउंट सब कुछ विड्रॉ करवाया और क्लोज करवाया यहाँ पर। ट्रस्ट फैक्टर का क्या होगा? ट्रस्ट फैक्टर खत्म है जी। बैंक मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ख़त्म है। सेक्टर 7 ब्रांच में ये हुआ, और मैंने अपनी फिजिबिलिटी के लिए यहाँ किया था कि मेरे नियर बाय, आई रिसाइड इन सेक्टर 6, पर वो चीज़ें ट्रस्ट पूरी तरह से सर ख़राब हो चुका है और आई एम अ लूज़र। मैंने जिस इंटरेस्ट के लिए सब कुछ डाला था वो इंटरेस्ट नहीं है। आज सर मुझे कह रहे हैं कि आपने प्री मैच्योरली उसको विड्रॉ किया, पर मेरा रीज़न क्या है उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ करने का? क्योंकि जो थोड़ा बहुत मिला। एफआईआर में नाम भी है कि आपके साथ? मेरा एफआईआर में नाम है, 8th कॉलम पे मेरा नाम है, जो एसपी को कंप्लेन की गई है उसमें 8 ब्लॉक मेरा ही है कंप्लीट। उसमें प्रॉपर डिटेल मेरी दी गई है, कैसे भावना कुमारी का अकाउंट ओपन हुआ है और कैसे मेरी चीज़ों को यूज़ किया गया है, कैसे पैरेलली वो ओवर ड्राफ्टिंग की गई है, कैसे उसकी लिमिट एक्सटेंड की गई है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। कुछ भी नहीं करवाया इसमें? मैंने कुछ नहीं करवाया, मुझे पता ही नहीं था। 2 मई से पहले पुलिस की जगह मामले की जो जाँच है वो सीबीआई करे, क्योंकि घोटाला बताया जा रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो सकता है। घोटाला तो डेफिनेटली बड़ा है जी, डेफिनेटली बड़ा है घोटाला। कौन से मैनेजर थे यहाँ पे जिनके? यहाँ पर कृष्ण कुमार जी बैठते थे और वैशाली चौहान बैठते थे। कृष्ण कुमार जी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर थे और वैशाली चौहान असिस्टेंट मैनेजर। इन दोनों ने ही किया है, इन दोनों ने किया, दोनों ही एक्यूज्ड हैं। पर हैरानी इस बात की है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ही सारा काम कर रही हैं, उसके OMR कोड भी जाते होते हैं रीजनल मैनेजर के पास, सब जगह जाता है। दैट मीन्स ये इग्नोरेंट हो रहा है, हर जगह पे इग्नोरेंट हो रहा है। आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पिंग होती है, तो पिंग होती है, तो जिसके पास पिंग हो रही है, रीजनल हेड जो हैं, है ना, RK सिंह जो हैं, उन्होंने क्यों इस चीज़ को हाइड किया? क्यों नहीं? मेरा SMS अलर्ट था, सब कुछ था, मेरा नंबर हटाया गया। कल मुझे SMS अलर्ट आया, कल SMS अलर्ट मुझे आता है, उससे पहले मुझे कोई SMS अलर्ट नहीं आता किसी भी ट्रांजैक्शंस का। इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं 7.5 लाख की, मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेल नहीं है, कुछ नहीं है। कोई आपने कंप्लेंट वगैरह किया इस मामले में? कोई आगे नहीं, मैंने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं की है। मैं अभी अपने अकाउंट स्टेटमेंट लेने आई हूँ। जो भी पैसा मेरा जैसे भी फ्लो हुआ है, जब से बनी सी तब से आज तक के लिए, और बैंक ऑफिशियल्स मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल्स हम अवेलेबल करवाते हैं कि आपका फ्लो कैसे हुआ है। उस फ्लो में सब चीज़ें पहले ही सामने आ चुकी हैं कि भावना कुमारी इंटरफेयर कर रही है बीच में। वो कब से कर रही है, कहाँ कहाँ गया, वो डिटेल मुझे आज आ जाएगी। उषा ग्रोवर हैं कोई जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके भी पैसे ट्रांसफर हो गए? उषा ग्रोवर का भी हुआ है, शी इज़ डिसीज, वो है ही नहीं अब इस दुनिया में। उनका 92 लाख समथिंग हुआ है। और भी केसेस हैं जिनका हुआ है, मुझे अभी नाम उनके याद नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारे केसेस हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो डॉक्टर हैं जिनके खाते से इस तरह से जो पैसे हैं वो ओवरड्राफ्ट लिमिट बनाकर उन पैसों को गायब कर दिया जाता है। सर, जो लोगों का विश्वास है कहीं ना कहीं ख़त्म होगा इस मामले से? हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म होगा जी। ये मतलब जो है ना, अपने पैसे की सुरक्षा के लिए यहीं आते हैं लोग घर रखने के चक्कर में।
और ये खुद ही चोर हो रहे हैं, फिर कौन इन पे विश्वास करेगा? चाहेंगे और यहाँ एक और ये केस है जी, एक और है जी, इनका क्या? इनसे इन्होंने शो मनी के लिए, मेरे भांजा ही है, मैं मीन से हूँ कुछ। फॉरेन वाला केस है। हाँ, फॉरेन वाला केस है, उसके लिए अभी दोबारा बात करते हैं। हमारे साथ शमीम खान है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आए हुए हैं अधिकारी, फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला सामने आया? आप चंडीगढ़ से आए, मामले की जांच कर रहे हैं, क्या कुछ? इनिशियल स्टेज में ही है, जो भी हमें एफआईआर की गई है उसके बारे में जानकारी मिली और हमारे ऑफिस से हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कुछ ब्रांच में फ्रॉड हुआ है जी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लास्ट वीक ही हमने जो एफआईआर दर्ज हुई है बैंक के मैनेजर के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ भी हुआ सर। इसमें सस्पेंशन उनका मे बी उनका ट्रांसफर हुआ है अभी हैदराबाद में जी, मे बी शायद वहाँ आगे कार्रवाई हो उनकी। तो लोगों के सर ट्रस्ट का क्या होगा? ये जितने लोग खड़े हैं कस्टमर हैं, इनके ट्रस्ट का क्या होगा? सर ट्रस्ट का देखो, आई अंडरस्टैंड कि किसी स्टाफ की वजह से ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, बट बैंक सर 119 साल किसी को नहीं कहता, किसी को, चाहे मैनेजर तो बैंक के ही हैं। अगर करोड़ों रुपए का, देखो अगर किसी स्टाफ ने गलत काम किया है तो उसको बैंक डेफिनेटली पनिश करेगा, बट ट्रस्ट की बात ये 120 साल पुराना बैंक है। अगर किसी कस्टमर के साथ ऐसा कुछ घटना होती है तो बैंक इज लायबल टू पे। तो लोगों का पैसा सुरक्षित है सर। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने चंडीगढ़ की टीम की तरफ से कि लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि दिस इज नेशनलाइज्ड बैंक है ना। 120 साल हमें हो गए हैं और आगे भी अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो बैंक देखो इस चीज के लिए लायबल है। अगर किसी कस्टमर का अनऑथराइजली पैसा विड्रॉ हो जाता है जी, बैंक इज लायबल टू पे। तो बैंक का 60,000 रुपए का लॉस है सर, वो कैसे पूरा होगा? आपने जैसे बताया कि प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर तो अगर मुझे लगेगा मेरे पैसे सुरक्षित नहीं तो मैं पैसे निकालूंगा ना। दैट इज द मैच्योरिटी डेट है ना, मैच्योरिटी डेट पे ही पेमेंट होता है। उन्होंने निकाला, वो उनका कंसर्न था, उन्होंने निकाला वो, उसके बारे में सर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, है ना। उनका पर्सनल डिसीजन था। मेरा नाम शमीम खान। किस पोस्ट पे हैं? मैं सीनियर ऑडिटर हूँ। तो आप जांच करने के लिए आए मामले? जी सर, मैं जांच करने। तो अगर कुछ और लोगों के नाम भी सामने आते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके साथ भी हो चुका है? इन्फॉर्म किया जाएगा सर, डेफिनेटली। हम पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे ऑफिस में सबमिट करेंगे, डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो डेफिनेटली एक्शन होगा। और ये कृष्ण कुमार शाखा प्रबंधक आप देख सकते हैं, फिलहाल जो इनका नाम है वो यहाँ पर जरूर नेम प्लेट लगी हुई, लेकिन खुद वो यहाँ से गायब है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में उनकी ट्रांसफर हुई है। एक और सनसनीखेज मामला इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जो बच्चे बाहर वीजा लगवाने के लिए जाते हैं उनके फंड को शो करवाने के लिए भी जो ये शख्स है कृष्ण कुमार, ये किस तरह से उनसे पैसे लिया करते थे, फर्जी बैंक स्टेटमेंट उनको दिया करते थे। वो बैंक स्टेटमेंट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जब वीजा के लिए फाइल जाती है तो वहां पर जाकर खुलासा होता है कि वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट फर्जी है, किसी तरह का कोई पैसा उनके अकाउंट में शो नहीं किया गया और फर्जी स्टेटमेंट बनाकर उस बच्चे के कैरियर से भी किस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर किसी का पैसा है तो एक बार जाकर खासकर सेक्टर 7 ब्रांच में जरूर देख ले कि कहीं आपको भी ठगी का शिकार तो नहीं बना लिया गया, क्योंकि पूरा मामला सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ बताया गया है कि पूरे का पूरा जो मामला है, जो बैंक मैनेजर है कहीं ना कहीं सट्टेबाजी के अंदर इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बैंक मैनेजर हैं वो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व रहे हैं। एक असिस्टेंट मैनेजर वैशाली चौहान उसका नाम है, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रातों रात जो स्टाफ है यहाँ का उसका ट्रांसफर किया गया, जो सीनियर ऑडिटर है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो मामले की जांच करने के लिए जरूर करनाल की इस ब्रांच में आए हुए और विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि लोगों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो उसके पैसे की भरपाई बैंक जरूर करेगा, लेकिन जो विश्वास ये बैंक खो चुका है, जो अधिकारी खो चुके हैं, आखिर उस विश्वास की भरपाई कैसे होगी, इस मामले की यानी कि जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देश के अगर सरकारी बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों पे आरोप ये पहले से लगते थे, लेकिन अगर सरकारी बैंकों के अंदर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो जरूर टूट जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 7 स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।